तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पान हम सब आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, भागी बना आने पाने आशीष पाने आए हम सब आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब जीवन के हर सुख दुख में तू सांत्वना देता सदा, जीवन के हर सुख दुख में तू सांत्वना देता सदा, तेरी कीर्ति महान है तू ही तो है सबसे महान, तेरी कीर्ति महान है तू ही तो है सबसे महान, स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब मन से हटाता सारे गुनाह हम सब से वो करता प्यार, मन से हटाता सारे गुनाह हम सब से वो करता प्यार, सदा यही समझाता है कितना सुंदर है संसार, सदा यही समझाता है कितना सुंदर है संसार, दे दे ये वरदान हमें तेरा भागी बना, दे दे ये वरदान हमें तेरा भागी बना, आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब जीवन के हर सुख दुख में तू सांत्वना देता सदा, जीवन के हर सुख दुख में तू सांत्वना देता सदा, तेरी कीर्ति महान है तू ही तो है सबसे महान, तेरी कीर्ति महान है तू ही तो है सबसे
सब आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे आए हम सब आए हम सब आए हम सब। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम आपके द्वार पर आए हैं, हम आपके द्वार पर आए हैं, आपका दर्शन पाने के लिए, आपका दर्शन पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, आज के दिन के जीवन लिए, के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के अच्छे लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य के मैं लिए आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, निर्गमन ग्रंथ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 अध्याय 32 पद संख्या 32, पद संख्या 32, ओ यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, ओ यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी पुस्तक से निकाल दे। नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी पुस्तक से निकाल दे। हालेलुया, हालेलुया, तू तो स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनकर, तू तो स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनकर उसे क्षमा प्रदान कर उन्हें क्षमा प्रदान कर और उनकी सहायता कर। और उनकी सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति। हे प्रभु यीशु, आपका वचन हमें बताता है आपका वचन हमें बताता है कि मैंने तुम्हें क्षमा किया है, कि मैंने तुम्हें क्षमा कर तुम्हारे पापों को तुम्हारे पापों क्षमा को किया जाएगा। क्षमा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम में से यदि तुम में से हर एक अपने भाई को हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज का मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं सभी पुरोहितों को, धर्माध्यक्षों को, धर्म बहनों को जो स्वस्थ हो गए, प्रभु को धन्यवाद। जो अस्वस्थ हैं उन्हें चंगाई मिले, इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की आशा पूरी कर, कि तेरे नबी विश्वस्त प्रमाणित हो। अपने सेवकों की प्रार्थना सुन, अपनी प्रजा इस्राएल की रक्षा कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रियजनों, आज का दिन प्रभु ने मेरे और आपके लिए बनाया है। यह परमेश्वर का दिन है, पवित्र रखने का दिन है। माता कलीसिया इन पाठों के द्वारा हमें शिक्षा प्रदान करती है कि हम उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिसने अपराध करके हमें नाराज किया है। आज बहुत सारे लोग जो मिस्सा बलिदान सुन रहे हैं, आपका मनमुटाव आपके भाई के साथ है, आपका मनमुटाव आपकी बहन के साथ है, आपका मनमुटाव अपने रिश्तेदारों के साथ है। ईर्ष्या की वजह से, घृणा की वजह से आप में से बहुत सारे लोग आध्यात्मिक रीति से बीमार हैं, क्षमा करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। और आज पुनः एक बार प्रभु हमें यह संदेश दे रहा है, अगर तुम अपने भाई को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। स्पष्ट है, धर्म ग्रंथ इस विषय में स्पष्ट है। क्षमा करने का अर्थ यह है, यूं ही नहीं कह देना हाँ मेरा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें उससे क्या, वो अपना खाए अपना रहे, हम अपना खा रहे हैं, हम अपना जी रहे हैं, ये नहीं। उससे मिलना, समय असमय उससे भेंट करना। और प्यारे भाई और बहन, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब आप क्षमा कर देते हैं तो आपका जीवन बड़ा सुख शांति में बीतता है।
अन्यथा आपका अपराध बोध आपको खाए जाता है। जो कोई क्षमा नहीं कर पाता हमेशा कुड़कुड़ाता रहता है। तो आज ये बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट शिक्षा प्रभु ने हमें देने वाले हैं इस वचन के द्वारा कि जैसे तुम्हें क्षमा किया गया है तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। हर व्यक्ति कर्जदार है और हम ईश्वर के कर्जदार हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ मुफ्त में मिली है। हमने उसके लिए कोई प्राइस अदा नहीं किया, कोई मूल्य अदा नहीं किया है। इसलिए आज यदि आपको याद आता है कि आपके भाई को आपसे कोई शिकायत है या आपको अपने भाई से कोई शिकायत है, देवरानी को जेठानी से कोई शिकायत है, अगर भाई को बहन से कोई शिकायत है, पति को पत्नी से कोई शिकायत है, तो आप क्षमा करें, अन्यथा आपका बलिदान व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु ये कहता, हमें याद दिलाता है कि तुम दोष ना लगाओ और तुम पर भी नहीं लगाया जाएगा। जब तुम प्रार्थना करने के लिए वेदी के सामने खड़े हुए हो और तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई को तुमसे कोई शिकायत है, तो भेंट वहीं पर छोड़ दो, जाओ पहले समझौता करके आओ, क्योंकि ईश्वर क्षमा करने वाला प्रभु है। उसने तुम्हारे असंख्य पापों को ढक दिया है। स्तोत्र संख्या 103 में हम पढ़ते हैं, 130 में हम पढ़ते हैं कि यदि तू हमारे पापों को अनदेखा ना करे तो हम में से कौन तेरे सामने टिक सकता है। कोई भी नहीं टिक सकता। सब लोग सोचते हैं कि दूध के धुले हुए हैं, सब लोग सोचते हैं बड़े साफ सुथरे हैं। ऐसा नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों, ये ईश्वर की दया है कि वो हमारी पाप को अनदेखा करता है और इसी की वजह से हम वेदी के सामने, उसके सामने खड़े होने के लायक हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष प्रदान करे और हम अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगें, ताकि प्रभु को ये धन्यवाद का बलिदान अर्पित कर सकें। दोनों हाथों को जोड़ें। दीनहीन पश्चातापी हृदय से प्रभु की ओर लौट आए। प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। प्रभु ने अपनी प्रजा के अपराधों को क्षमा कर दिया, आज वो आपके साथ भी ऐसा ही करेगा। अपने अत्याचारियों के लिए प्रभु कहता है प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। परंतु प्रभु कहता है मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने बैरियों से प्यार करो। जो तुम्हारी गाल पर एक थप्पड़ मारे उसके सामने दूसरा भी करो। हे प्रभु दया करो, तुझसे दया हम मांगते। हे प्रभु दया करो, तुझसे दया मांगते। हे प्रभु दया करो, तुझसे दया हम मांगते। हे प्रभु दया करो, तुझसे दया हम मांगते। तू दया दया हम मांगते। तो दयावान है, तुझसे दया हम मांगते। तू दया भंडार है, तुझसे दया हम मांगते। तू दया भंडार है, तुझसे
हे प्रभु क्षमा करो, तुझसे क्षमा हम मांगते। हे प्रभु क्षमा करो, तुझसे क्षमा हम मांगते। तू क्षमाशील है, तुझसे क्षमा हम मांगते। तू क्षमाशील है, तुझसे क्षमा मांगते। तू क्षमा भंडार है, तुझसे क्षमा हम मांगते। तू क्षमा भंडार है, तुझसे क्षमा हम मांगते। तेरी क्षमा अपार है, तुझसे क्षमा हम मांगते। तुझसे क्षमा हम मांगते, तुझसे क्षमा हम मांगते। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा गान गाएंगे बड़ी भक्ति के साथ, आनंद मनाते हुए। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तुम्हें महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु कृष्ण है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तुम्हें महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत के पाप ताहे हम पर दया तू कर दे, जगत का पाप तू हर लेता है। हम पर दया तू कर दे, पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। पावन तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र
पवेगा माँ के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवेगा माँ के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। दोनों हाथों को जोड़िए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, सर्वज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, इस जगत के विधाता, दया पूर्वक कृपा कर कि हम सारे हृदय से तेरी सेवा करें और तेरी क्षमा के प्रभाव का अनुभव कर सके। तेरे इन बच्चों पर दया कर जो दर्शनाभिलाषी होकर तेरी वेदी के सामने उपस्थित हैं। इनके निवेदन और चढ़ावा कबूल कर। पति पत्नियों पर दया कर, इनके बच्चों पर दया दृष्टि कर। इनके कामकाज खेत खलिहानों दफ्तरों पर, इनकी मेहनत मजदूरी और हर एक काम पर आशीर्वाद देने की कृपा कर। सभी लोगों को पश्चाताप का वरदान मिले, अपने दुश्मनों को क्षमा करने का, बैरियों के लिए प्रार्थना करने का वरदान मिले, जिससे हम तेरी कृपा के पात्र बन जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 33 से 28 और 7। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। विद्वेष और क्रोध घृणित है तो भी पापी दोनों किया करता है। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता हो तो वह प्रभु से दया की आशा कैसे कर सकता है। यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है। निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता है तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है। अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर करना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु का ध्यान रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर ना रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, तू जा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, पैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, उनको भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भरना। यीशु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ करना। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भरना। यीशु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ करना। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। दूसरा पाठ पढ़कर सुनाया जाएगा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 14 पद संख्या 7 से 9 तक। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। हम में से ना तो कोई अपने लिए ही जीता है और ना अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहें तो प्रभु के लिए जीते रहें, और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, प्रभु के लिए ही मरे। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे, वह मृतकों में से तथा जीवितों दोनों के लिए हो जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया
हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे हालेलुया। प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु को भजेंगे स्तुति करेंगे, प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु को भजेंगे स्तुति करेंगे। ताली बजाएंगे, मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे मिलकर गाएंगे। ये है राज सभी प्रभु ने, हालेलुया, ये है राज सभी प्रभु ने, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में शांति सर्वोच्च में महिमा। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। अध्याय 18 पद संख्या 21 से 35 तक। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार तक। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता कि 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग राज्य का उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया, उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा।
उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको कर्ज चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह देखकर उसके दूसरे सहसेवक दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में से हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है, क्रिस्त की जय। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों के लिए आपके वचनों मैं के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के लिए, मेरी मुक्ति के लिए है, मेरी मुक्ति के लिए है, मेरे परिवार की मुक्ति के लिए है, मेरे परिवार की मुक्ति के लिए है, मुझे प्रायश्चित के लिए आमंत्रित करता है। मुझे प्रायश्चित के लिए आमंत्रित करता हे है। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका जीवंत वचन, आपका जीवंत वचन, सशक्त वचन, सशक्त वचन, जो दुधारी तलवार है, जो दुधारी तलवार मेरे है, जीवन में मेरे जीवन में अपना कार्य करे, अपना कार्य करे, अपना उद्देश्य पूरा करे। अपना उद्देश्य पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तुम में से यदि कोई भी व्यक्ति अपने भाई को या अपनी बहन को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। आज के वचन सुनने में बड़ा आश्चर्य लगा होगा कई लोगों को। क्षमा नहीं कर पाना, प्रायश्चित नहीं कर पाने का अर्थ है आध्यात्मिक रीति से बीमार होना, स्पिरिचुअली सिक। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर मलाकी के ग्रंथ तक ईश्वर के लगातार अपने बच्चों को क्षमा करने के किस्से हैं। लगातार नबियों के प्रायश्चित करने के किस्से हैं।
लगातार इजरायली जनता पाप करती रही और प्रभु उन्हें लगातार क्या करता रहा? क्षमा करता रहा। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने पिछले दिनों में भी आपसे कहा था कि पूरी संहिता में एक ही दवाई है, और वो दवाई है कि अपने पड़ोसियों को प्रेम करो, अपने विरोधियों को क्षमा करो, अपने बैरियों को क्षमा करो, जैसे तुम्हें क्षमा किया गया एक दूसरे को क्षमा करो, जिससे कि तुम्हें भी क्षमा कर दिया जाए। ये संहिता की शिक्षा है। इसके अलावा बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन विडंबना है मसीहों कि आप और मैं अपने जीवन में इस दवाई को खाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसका डोज बड़ा भारी है। इसको खाने के लिए आध्यात्मिक रीति से तंदुरुस्त होना अनिवार्य है। अगर आप खाली पेट कोई दवाई खाते हैं तो रिएक्शन करती है, वैसे ही बिना सोचे समझे जब आप कोई काम करते हैं तो शब्द भी हमारे जीवन में काम नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर की लगातार योजना यही रही कि वो अपने लोगों के पापों को अनदेखा करता रहे और क्षमा करता रहे, और इसके बदले में लोग ईश्वर के प्रति भुनभुनाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे और उन सारी बातों के विरुद्ध इच्छा करते रहे जो कि ईश्वर को प्रिय नहीं थी। इसलिए प्रायश्चित जब हम करते हैं, जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तो तभी हमें क्षमा किया जाएगा। इसलिए पिता ईश्वर ने स्वयं इस धरती पर यीशु मसीह के रूप में प्रकट होकर, इमैनुअल बनकर स्वयं वो हमारे बीच में आए और लोगों को उन्होंने क्षमा करना सिखाया। यीशु ने ना केवल बातों को कहा बल्कि उन्होंने ऐसा किया। इसलिए हमारे लिए एक महान उदाहरण है। हम लेवी का ग्रंथ खोलेंगे और वचन पढ़ेंगे 19 अध्याय से। लेवी का ग्रंथ पुराने व्यवस्था में प्रभु लोगों को इस तरह से शिक्षा देता था। अध्याय 19 लेवी का ग्रंथ पद संख्या 15 से। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और ना अपने पड़ोसी को प्राणदंड दिलाओ। मैं प्रभु हूं। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने देश भाइयों को, मुझे अपने देश भाइयों को, अपने पड़ोसियों को, अपने पड़ोसियों को प्रेम करने के लिए, प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए, क्षमा करने के लिए सहायता दीजिए। सहायता दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। तो पुरानी व्यवस्था में जब संहिता के नियम लोगों को दिए गए तो उनमें ईश्वर ने स्पष्ट किया इस बात को कि जब तक तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हो तब तक तुम्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। और इसी वचन को आगे बढ़ाते हुए आज माता कलीसिया प्रभु के इन वचनों को हमारे सामने रखती है। प्यारे भाइयों और बहन, नई व्यवस्था में यीशु ने 2 दृष्टांत हमें सुनाए। पहला लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 और दूसरा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18। पहले में उड़ाऊ पुत्र के विषय में प्रभु ने चर्चा किया और दूसरे में निर्दयी सेवक के विषय में चर्चा किया। तो इन दोनों दृष्टांतों में प्यारे भाइयों और बहनों, राजा
और उड़ाऊ पुत्र का पिता जो क्षमा कर देता है, गले से लगाता है, ये ईश्वर के प्रतीक हैं। परंतु उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में बड़ा भाई और निर्दयी सेवक ये साधारण मनुष्य आप और मैं है, जो कि क्षमा किए जाने पर अपने कर्जदार को क्षमा नहीं कर सकते हैं। तो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत जब हम सुनते हैं तो ईश्वर ने उड़ाऊ पुत्र को क्षमा किया, अर्थात उसके पिता ने उसको क्षमा किया, उसे गले से लगाया, लेकिन उसका बड़ा भाई उससे ईर्ष्या करने लगा। उसे लगा कि उसका पिता उसको प्यार नहीं करता है। क्षमा किया जाना अपनी जगह पर अच्छा था, लेकिन उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े भाई की ईर्ष्या पर भी ध्यान देना मुझे और आपको जरूरत है। हम बड़ी अच्छी तरह से उड़ाऊ पुत्र के विषय में चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि हम पढ़ते हैं कि उड़ाऊ पुत्र ने पिता से माफी मांगी जो उन्होंने पाप किया था, लेकिन दूसरी ओर उसके बड़े भाई उसको क्षमा करने में असमर्थ था। वो ईर्ष्या करता रहा और पिता से कहने लगा, मैं रोज तुम्हारे साथ रहता हूं, मैं रोज तुम्हारे साथ रहता हूं, आज तक तुमने मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया। और ये जो आपका बेटा नालायक सब कुछ उड़ाकर आ गया, वैश्याओं के पीछे इसने अपना धन लुटा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और इसको आप गले से लगाते हैं। तो पिता उसे क्या जवाब देता है? जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है, तू तो सदा मेरे साथ रहता है, लेकिन ये जो खो गया था ये सुरक्षित वापस मिल गया है, इसलिए मुझे और तुम्हें हर्ष मनाना, आनंद मनाना उचित है। और वो बड़े बेटे को समझाने का प्रयास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे ईर्ष्या से मुझे ईर्ष्या से बचा लीजिए, बचा लीजिए, घृणा से बचा लीजिए, घृणा से बचा लीजिए, जिससे कि मैं अपने परिवार में, अपने परिवार में, अपने भाई बहनों को, अपने भाई बहनों अपने को, पड़ोसियों को, अपने पड़ोसियों को क्षमा कर सकूं। क्षमा कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये क्षमा करना बड़ा कठिन है प्यारे भाई और बहन, बहुत कठिन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव समबडी, क्योंकि हमारा अहंकार, हमारा अहम जो हमारे दिल में निवास करता है, हम सोचते हैं कि हम क्यों छोटे बने। लेकिन जिन्होंने छोटे बनना सीख लिया वो आज संत बन गए हैं प्यारे भाई और बहन। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस व्यक्ति ने क्षमा करना सीख लिया, जिस व्यक्ति ने विनम्र होना सीख लिया, जिस व्यक्ति ने अपने भाई को क्षमा करना सीख लिया, वो बड़ा बन गया। लेकिन जो अहंकारी रहा वो आज भी ऐसा ही है, और दुनिया की दृष्टि में और ईश्वर की दृष्टि दोनों में क्या है? तिरस्कृत है, वो तुच्छ है। बड़ी नकचड़ी है, बड़ा नकचड़ा है, अपने आप को बड़ा अहंकारी मानता। अरे उसके पास नहीं जाना है, डोंट वरी, डोंट गो टू हर, फॉरगेट, डोंट वरी, लेट हर लिव, जैसा उसको करना है करने दो। ये लोगों की विचारधारा बन जाती है जब मैं और आपको का स्वभाव अहंकारी, घमंडी, ईर्ष्यालु और द्वेष से भरा होता है। बहुत सारे लोग आपके पास जाने का इच्छा नहीं रखते हैं, वो आपके पास मिलने की भी इच्छा नहीं करते हैं, आपसे मिलते भी नहीं है, और आप अपने ही गांव में, अपने ही समाज में, अपनी ही कॉलोनी में आप क्या समझे जाते हैं? नकचड़े, घमंडी, बहुत सारी बातें करने वाले, दिखावा करने वाले, और कोई आपके पास नहीं आता। जरूरत में आपको कोई 10 रुपए या 100 रुपए देने को भी तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने लोगों के साथ धोखा किया, आपने लोगों के साथ ईश्वर की इच्छा के अनुसार बर्ताव नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पेतरुस पूछता है, वो आश्चर्यचकित हो गया, क्या प्रभु बात कर रहा है ये क्षमा करने की, कितना डिफिकल्ट है। तो पूछता है,
जैसे लोग कई बार आजकल पूछते हैं, फादर जी क्या करूं, इतनी सेवा कर रहा हूं अपनी सास की, अपने ससुर के, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, लड़ाई झगड़ा फिर भी हो रहा है, मेरा पति मेरी देखभाल ही नहीं करता है, मैं थक गई हूं, मैं थक गया हूं। पिछले दिनों में एक फोन था, वैसे ही पेतरुस भी पूछता है, आप भी पूछेंगे फादर जी कितनी बार तक मैं कर लूं, मैं थक गई हूं, हार गई हूं फादर जी। प्रभु क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से, मैं तुमसे नहीं कहता कि 7 बार तक, हो सकता है तुमने 7 बार क्षमा किया होगा, हो सकता है तुमने ऊपरी मन से क्षमा किया होगा, लेकिन 70 गुना 7 बार अर्थात अनगिनत बार तुम लगातार क्षमा करते जाना। यह संहिता की शिक्षा है। ये एक दवाई है 500 mg की नहीं, ये 1000 mg की दवाई है प्यारे भाई और बहनों। आपका शरीर 500 mg की गोली खाएगा तो कांपने लगेगा, वैसे ही ये भी बहुत बड़ी गोली है, बहुत बड़ी दवाई है। जो इसे खाकर सहन कर गया, समझ लेना उसका जीवन वो तर गया अपने जीवन में, और वो संतों की श्रेणी में गिना जाएगा। और उनमें से एक महिला जिसका हमारा जीता जागता उदाहरण अपने देश में ही है, और वो है मदर तेरेसा। वो है मदर तेरेसा। उसने इन भारी भारी चीजों को उन्होंने ग्रहण किया, लोगों के थूक तक को उसने स्वीकार किया, गालियों को उन्होंने स्वीकार किया, विरोध को उन्होंने स्वीकार किया। अंत में क्या मिला उन्हें? उन्हें मर्सिडीज बेंज नहीं मिली, उन्हें स्वर्ग राज्य में स्थान मिला प्यारे भाई और बहनों, उन्हें स्वर्ग राज्य में स्थान मिला। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इसीलिए हम क्षमा कर पाने में असमर्थ हैं, और यही कारण है कि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। एक दूसरा उदाहरण बहुत अच्छा, राजाओं के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 4 पद संख्या 1 से 7 कि जो लोग विनम्र होते हैं प्रभु उनकी सहायता करता है। यहां पर उस विधवा की कहानी है जिसे ईश्वर ने नबी अलीशा के द्वारा सहायता किया, मदद किया, और उसने राजा का ऋण चुकाया, जिससे कि उसके बेटे राजा के दास बनने से मुक्त हो गए। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। एक दिन नबियों के शिष्यों में एक की पत्नी ने अलीशा से प्रार्थना करते हुए कहा कि आपके दास मेरे पति की मृत्यु हो गई है। आप जानते हैं कि आपके दास प्रभु भक्त थे। उस विधवा का पति प्रभु भक्त था, प्रभु की बातों पर चलने वाला इंसान था, उसकी बातों को, आदेशों को मानने वाला इंसान था। इसलिए वो अलीशा के पास जाती है और कहती है कि आपका दास जो प्रभु भक्त था, अब वो क्या हो गया, चल बसा है, और अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब महाजन मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए आ रहा है। तो एलीशा ने उससे पूछा, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में क्या क्या है। उसने उत्तर दिया, आपकी इस दासी के घर में तेल से भरी एक कुप्पी के सिवा और कुछ भी नहीं है। देखिए, प्रभु अपने दासों की, अपने भक्तों की, जो विनम्र हैं, जो दूसरों को क्षमा करते हैं, जो उसके आदेशों का पालन करते हैं, किस तरह से वो उनकी सहायता करता। उसने उससे कहा, जाओ और अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लो, जितने बर्तन तुम्हें मिले सब के सब अपने घर में इकट्ठा कर लो, एकत्र कर लो। और उसने ऐसा ही किया। उसने लिखा है, जितने अधिक ला सको उतने लेकर आओ। तुम अपने पुत्रों के साथ घर जाकर भीतर से किवाड़ लगा दो, उन सब पात्रों में तेल डालो, और जैसे जैसे वे भरते जाएं उन्हें अलग रखती जाओ। वहां से घर आकर उसने अपने पुत्रों के साथ भीतर जाकर किवाड़ लगा दिए। वे दोनों उसे बर्तन देते जाते और वह उसमें तेल डालती जाती थी। जब सारे बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, और बर्तन दो। इस पर वह बोला,
और कोई बर्तन खाली नहीं है। और तब तेल बहना बंद हो गया। प्रभु की भक्ति करना, प्रभु का आदर करना, दूसरों को क्षमा करना, प्रभु के साथ रहना, प्रभु की सेवा करना, प्रभु के वचन का आदर करना, उसको तुच्छ नहीं जानना, उसका फल प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु आपको ये देता है। अगर कोई दरिद्र है, कोई बीमार है, लेकिन वो घमंडी नहीं है, विनम्र है, क्षमा करता है, तो उसके साथ भी वचन कहता है कि इसी तरह से बर्ताव किया जाएगा। क्योंकि प्रभु गरीब व्यक्ति जो दरिद्र है लेकिन घमंडी है, उससे ईर्ष्या करता है। और उसने जाकर सब हाल ईश्वर भक्त को सुनाया। उसने उससे कहा, जाओ तेल बेचकर अपना ऋण चुका दो और बचे हुए तेल का उपयोग अपने और अपने पुत्रों के लिए करो। ये ईश्वर का काम है जो मेरी और आपकी दृष्टि में आश्चर्यचकित करने वाला है, विस्मयकारी है, जिसे मैं और आप समझ नहीं सकते हैं। द लॉर्ड विल डू द सेम थिंग इन योर फैमिली माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जीसस। द लॉर्ड विल डू सेम थिंग इन योर बिजनेस। द लॉर्ड विल डू सेम थिंग इन योर फैमिली। The Lord will do same thing in your institution. The Lord will do same thing in your community. The Lord will do same thing in your church. चर्च भले गरीब हो, लोग भले गरीब हो, पैसे से गरीब हो, भले गरीब हो, लेकिन हृदय के, आत्मा के और मन के धनी होने चाहिए प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए संत पेतरुस पूछता है, कितनी बार क्षमा करूं गुरुवर, कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार तक? प्रभु कहता नहीं, ना 7 बार ना 8 बार, 70 गुना 7 बार। कहने का तात्पर्य है अनगिनत बार तुम क्षमा करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, क्षमा आ जाए। क्षमा आ जाए। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 कि ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा। ये व्यवहारिक बातें प्रवक्ता ग्रंथ में बता रहा था। एनीवन हु लुक्स टू फॉरवर्ड टू टेक रिवेंज द लॉर्ड विल पनिश हिम। मतलब जो बदला लेने की इच्छा रखता है, ईश्वर उसे दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। क्या रखेगा? पूरा पूरा लेखा रखेगा। मनन करें, चिंतन करें। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही है। अनेक बार हमारे जीवन में ऐसे अनुभव आए हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हम अपने भाई या बहन से, पड़ोसी से या किसी मित्र से हमारा कोई झगड़ा हो जाता है, तब तक हम, जब वो शांत नहीं हो जाता, तब तक हम क्या रहते हैं? बड़े बेचैन रहते हैं। और बेचैनी हमको खाए जाती है। क्यों? क्योंकि हमें प्रभु की लाठी की मार जो आवाज नहीं करती है वो हमें दिखती है, किसी ना किसी रूप में दिखेगी। काम में दिखेगी, मेहनत में दिखेगी, बिजनेस में दिखेगी, और हमारे काम वो पूरे नहीं होंगे और हम दंड भुगतेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। इसलिए सुंदर गीत है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हम एक अंतरा इसका गाएंगे ताकि प्रभु से हमें सांत्वना मिले। आगे वचन लिखा है कि अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे, फादर जी मैंने तो ये पछतावा किया था, आई हैड कन्फेस्ड माई सिन बट स्टिल आई फील आई एम नॉट फॉरगिवन। आपने पश्चाताप किया बहुत सारी बातों के लिए, लेकिन फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी में आप अपने भाई से बैर करते हैं, आप अपने पड़ोसी से बैर करते हैं। तो प्रभु कह रहा है प्रार्थना करने पर तुम्हारा पाप भी क्षमा किया जाएगा। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं। प्रवक्ता ग्रंथ
प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 3। पद संख्या 3। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है, दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है, तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए बड़े विश्वास के साथ इस गीत को अपनी प्रार्थना बनाएं और प्रभु के सामने खड़े हो जाएं और अपनी एक एक बात का जो हिसाब मुझे और आपको देना है उसके लिए हम क्षमा मांगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। आजा भी मुड़कर वरना नाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। आगे प्रवक्ता कहता है, यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? ये रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ है प्यारे भाई और बहनों। अगर आप अपनी जेठानी, अपनी देवरानी को, अपने भाई को, अपने ससुर को, अपनी सास को क्षमा नहीं करते हैं तो अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकते हो? तुम यूं ही ये सब काम करते हो, निरा मनुष्य होते हुए भी। यदि वह बैर बनाए रखता है तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा? अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, यदि आप हमारे पापों को क्या आप हमारे पापों को याद रखेंगे रखेंगे तो हम में से कौन आपके सामने टिक सकेगा? तो हम में से कौन आपके सामने टिक सकेगा? हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, एक दूसरे को क्षमा करने का, एक दूसरे को क्षमा करने का वरदान दीजिए, वरदान दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्षमा करना एक ऐसी औषधि है प्यारे भाइयों और बहनों, जो हमारे जीवन में हमें सांत्वना, शांति, हिम्मत प्रदान करती है और आगे बढ़ने का हमें सहारा देती है। इसलिए आज के पाठों की शिक्षा यह है कि सब लोग ईश्वर के ऋणी हैं, सबको मुफ्त में दिया गया है, सबको क्षमा किया गया है। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए, विशेष तौर पर मसीहियों को चाहिए कि वे भी जैसे क्षमा किए गए हैं एक दूसरे को, अपने भाई बहन को क्षमा करें। दूसरी शिक्षा यह है कि हमें क्षमा किया गया है तो इसलिए मुझे और आपको भी क्षमा करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
जैसे हमें क्षमा किया गया वैसे ही हमें भी क्षमा करना चाहिए। चौथी बात यह है कि ईश्वर से क्षमा पाने का तरीका है कि तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा कर देना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। क्षमा नहीं करने का अर्थ है कि ईश्वर से हमारा रिश्ता टूट चुका है। अगर मैं और आप क्षमा नहीं कर पाते और यहां पर अच्छी सी भेंट लेकर आते हैं तो प्रभु उसे स्वीकार नहीं करेगा। प्रभु कहता है मुझे तुम्हारे चढ़ावों से, तुम्हारे यज्ञों से घृणा है। मैं एक दीनहीन पश्चातापी विनम्र हृदय चाहता हूं और यदि तुम वो ला सकते हो तो मैं उसे स्वीकार करूंगा और तुम पर दया करूंगा। इसलिए क्षमा नहीं कर पाना हमारी आशीषों को हमारे जीवन में ब्लॉक कर देगा, रोक देगा, हमें आराधना स्तुति प्रार्थना करने से रोक देगा और हमें स्वर्गीय आशीषों को वो ब्लॉक कर देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज का जो विषय है प्रभु हमें समझाना चाहता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। बेटा अपने बाप को क्षमा करे, बाप अपने बेटे को, पति अपने पति को क्षमा करे, पत्नी अपने पति को क्षमा करे और घर में जितने भी लोग हैं एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करें। हालांकि ये कठिन है लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बताता है, अफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र दाहिना हाथ उठाकर अध्याय 4 पद संख्या 26 से 27 में दोहराएंगे, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं, तो इस कारण पाप ना करें, तो इस कारण पाप ना करें। सूरज डूबने तक, सूरज डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें, अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। पेतरुस का पहला पत्र पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद 3 संख्या 9, पद संख्या 9। आप बुराई के बदले बुराई ना करें, आप बुराई के बदले बुराई ना करें, गाली के बदले गाली ना दें, गाली के बदले गाली ना दें, बल्कि आशीर्वाद दें। बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं, आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं, जिससे आप विरासत के रूप में, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वाद प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। 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 आज के वचनों के द्वारा मेरे और आपके परिवार में आशीष आ जाए। प्रभु हमें क्षमा करें। खड़े हो जाइए। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमें बुलाया है उसका दिन पवित्र रखने के लिए, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए। आज हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी जो भी ऋण है, हमारे ऊपर कर्ज है, हम उन्हें माफ़ करना सीखें। हम अपने धर्माध्यक्ष के लिए, संत पिता फ्रांसिस के लिए, अनेक धर्माध्यक्षों पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन में भी शांति, सांत्वना और हिम्मत प्रदान करे और तेरी प्रजा के पापों को क्षमा करने की कृपा दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना।
उन व्यक्तियों के लिए जो ईश्वर से प्राप्त हुए वरदानों को भूलकर दूसरों के छोटे छोटे दोषों के लिए उन पर दोषारोपण लगाते हैं, वे ईश्वर की दया से अपनी गलतियों को स्वीकारें और दूसरों को क्षमा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। यीशु ने हम सबको ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बना दिया, अतः हम सभी विश्वासी ईश्वर की विरासत और एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम कठिनाई के समय अपने भाई बहनों की सहायता करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। बंदी गृह में पड़े हुए बंदियों से मिलने जाने वाले याजकों, धर्म बंधुओं, धर्म बहनों तथा अन्य विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें कि वे मसीह के प्रेम और ज्योति के विषय में कैदियों को एहसास दिला सकें, जिससे उनके अपराध पूर्ण रूप से क्षमा हो जाएं, वे जीवन में सुधार आए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। इस पावन यूकरिस्त समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने भाइयों और बहनों को उनकी गलती के लिए क्षमा करने में उदारता दिखा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। अपनी निजी आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों में रखें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं जो बड़े विश्वास के साथ दर्शना अभिलाषी होकर प्रार्थना कर रहे हैं। मन ही मन अपने निवेदन प्रभु को समर्पित करें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है कि हम अपने भाई बहनों या अपराधियों को क्षमा करें। वह यह भी कहते हैं कि क्षमा करने वालों को अंतिम न्याय के दिन क्षमा किया जाएगा। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम एक दूसरे के प्रति दया दिखा सकें और स्वयं को अनंत जीवन में प्रवेश पाने के योग्य बना सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। बैठ जाइए। मेरा सब कुछ तेरा दान तुझ समर्पित है भगवन। जो भी मुझको मिला है तुझसे, और मैं अर्पित तन मन से
तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी मुझको मिला है तुझसे, करूँ मैं अर्पण तन मन से, मेरा सब कुछ तेरा दान। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, अपना ले मुझे आशीष बरसा, करूँ मैं अर्पण तन मन से, मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पण है भगवन। जो भी मुझको मिला है तुझसे, करूँ मैं अर्पण तन मन से, मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी मुझको मिला है तुझसे, करूँ मैं अर्पण तन मन से, मेरा सब कुछ तेरा दान। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी मुझको मिला है तुझसे, करूँ मैं अर्पण तन मन से, मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी मुझको मिला है तुझसे, करूँ मैं अर्पण तन मन से, मेरा सब कुछ तेरा दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के नाम के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना दया पूर्वक स्वीकार कर। तेरे ये बच्चे जो ऑनलाइन प्रार्थना में हैं और तेरी इस वेदी के सामने खड़े हैं, इन पर दया करने की कृपा कर। इनके घरों परिवारों में तेरा आशीर्वाद उतरे, इनके बच्चों के जीवन में तेरी बरकतें आए और इनके हाथ पैरों में बल प्रदान कर। हमारा ये चढ़ावा स्वीकार कर, इसके प्रभाव से हम एक दूसरे को क्षमा कर पाए जैसे तूने हमें क्षमा कर दिया है। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु की याद करते हैं,
विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम निरंतर एक स्वर से गाते हैं। सारा जहां पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से पूजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से पूजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। परमेश्वर का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, बाकी सभी लोग श्रद्धा भक्ति से वेदी की ओर अपना ध्यान लगाएं। वे सदा आनंदित रहते हैं जो अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे ईश्वर हमारे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का समारोह मना रहे हैं।
जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेने वाले लोगों को और तेरी वेदी के सामने इन सभी लोगों को और समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो
अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। दोनों हाथों को वेदी की ओर उठाएं, मन ही मन इस महाप्रार्थना में भाग लें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने हमें सुंदर प्रार्थना सिखाई है कि प्रभु का राज्य जैसे स्वर्ग में है इस पृथ्वी पर भी आए। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, प्रभु हमें भी क्षमा करे। एक साथ, एक मन, एक प्राण होकर आइए उसी प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ में, आप एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। खुशियाँ कहाँ मिलेंगी, यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। जाओगे दूर जितना, जाओगे दूर जितना, तुम्हें दूरियाँ मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी, यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। जो रहोगे पास उसके, तुम्हें बरकतें मिलेंगी। जो रहो उसके, तुम्हें बरकतें मिलेंगी। जाओगे दूर जितना, जाओगे दूर जितना, बस दूरियां मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियां मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियां मिलेंगी। मैं रहूं ना दूर तुझसे, मिले तेरा साथ मुझको। मैं रहूं मिले तेरा साथ मुझको। पाऊं मैं साथ तेरा, जो पकड़ूं मैं साथ तेरा, जो पकड़ ले हाथ मेरा। यीशु से
हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आज के वचन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में 100 गुना फल आए। 100 गुना फल आए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके वचनों के द्वारा मैं आपके वचनों के द्वारा अपने भाई बहनों को अपने भाई बहनों को क्षमा कर सकूं। क्षमा कर सकूं। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं तो करोगे, तुम्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। तो तुम्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। आपने कहा है, आपने कहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, अपने अत्याचारियों के लिए अपने अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना उन्हें करो, आशीर्वाद दो। उन्हें आशीर्वाद दो। हाँ, उन्हें आशीर्वाद, हाँ, उन्हें आशीर्वाद, ना कि अभिशाप। ना कि अभिशाप। जहाँ तक हो सके जहाँ तक हो सके अपनी ओर से अपनी ओर से सबों के साथ सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखो। मेल मिलाप बनाए रखो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आशीर्वाद का जो कटोरा हम असीसते हैं उससे हम क्रिस्त के रक्त में सहभागी होते हैं, और जो रोटी हम तोड़ते हैं उससे हम क्रिस्त के शरीर में सहभागी होते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इस परम प्रसाद की कृपा से शरीर और आत्मा में सुदृढ़ हुए हैं। हमें अपने वश में करने की कृपा कर, जिससे हम भावनाओं से नहीं किंतु ईश्वरीय कृपा से सदा प्रभावित रहे। तेरे इन बच्चों पर जो वेदी के सामने है और जो ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं, इन पर दया करने की कृपा कर। इनकी चार दीवारियों को ऊपर तेरा आत्मा सदा विद्यमान रहे। तेरे पावन क्रूस इनके प्रांगणों में लगे रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। पिछले सप्ताह मैंने आपसे कहा था कि आज रविवार शाम को लाइव प्रेज एंड वर्शिप होगा, परंतु किसी कारणवश हमारी टीम तैयार नहीं है, इसलिए आज शाम को आराधना या प्रेज एंड वर्शिप नहीं होगी। आने वाले इतवार को हमारी पूरी टीम आपके सामने प्रभु के स्तुति वंदना आराधना करेगी और लाइव वर्शिप में आपके साथ भाग लेगी। आप सभी को धन्यवाद। आप हमारी इस मिनिस्ट्री में प्रभु के साथ रहकर वचन को सुनते हैं, आराधना और स्तुति करते, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जो कोई भी भाई बहन अपनी मिस्सा की ऑफरिंग या हमारे इस वर्शिप टीम के लिए ऑफरिंग देना चाहता है, आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस नंबर के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे। सारा
छड़ना, नहीं छड़ना मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना। सारा जग पावे, सारा जग पावे मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना, नहीं छड़ना। मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना। दुख बड़ा ही अयूब उत्ते आया सी, सारा बदन दा कीड़ियां